नॉलेज एकेडमी। आज हम करेंगे मोदी मेथड। ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है स्टेपिंग स्टोन और सेकंड मोदी मेथड। तो मोदी मेथड को आज हम 3 क्वेश्चंस करके कवर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, जिसमें बस मोदी मेथड का आपको टेबल बनाना पता चलेगा कि कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे मोदी मेथड का, जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, और थर्ड में करेंगे जिसमें एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसका IBFS आया है 1465। अब मैंने थ्रू मोदी मेथड ये चेक करना है कि ये आंसर ऑप्टिमल है या नहीं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है चेकिंग द रिम रिक्वायरमेंट। रिम रिक्वायरमेंट चेक करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, m+n-1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें 1 2 3 4 एंड 5। n मतलब नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 -1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 5 + 4 9, 9 - 1 8। सो 8 इज इक्वल टू 8। तो रिम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। जब रिम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही हो तो वो केस होता है नॉन डीजेनरेसी का। इसका मतलब हमें कोई भी एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फर्दर मोदी मेथड के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हमें एक बिंगो टाइप टेबल बनाना है, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए 5, नंबर ऑफ़ रोज होनी चाहिए 4। ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो पहले टेबल बना लेते हैं। ये मैंने 5 × 4 का टेबल बना लिया। अब मैंने क्या करना है, जो जो सेल्स ऑक्यूपाइड है, जिनके ऊपर असाइनमेंट है, जैसे 4 6 8, इनको मैंने नोट डाउन कर देना है। 4 6 8 10 4 13 8 एंड 0। उसके बाद मैंने यहाँ एक ज़ीरो लिख देनी है। ज़ीरो लिख के अब मैंने स्टार्ट करना है। अब मैं ज़ीरो में क्या ऐड करूँ कि यहाँ 4 बन जाए? 4। 0 + 4 = 4। ज़ीरो में क्या प्लस करूँ कि 6 बन जाए? 6। ज़ीरो में क्या प्लस करूँ कि 8 बन जाए? 8। अब यहाँ है 10, तो 8 में क्या ऐड करूँ कि 10 बन जाए? 2। अब इधर 6 है और इधर 4 है। अब मेरे को यहाँ 4 चाहिए, तो 6 में से मेरे को 2 माइनस करने पड़ेंगे। 6 - 2 4। अब यहाँ 8 है, यहाँ 13, तो 8 + 5 करूँगी तो 13 बन जाएगा। अब इधर है 5 और यहाँ है 8, तो 5 में मैं कितने प्लस या माइनस करूँ कि 8 बन जाए? तो 3 प्लस करने पड़ेंगे। अब 5 में क्या प्लस या माइनस करूँ कि 0 बन जाए? तो मुझे -5 करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने सारे ऑक्यूपाइड सेल्स लिखकर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेनी है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि जो सेल्स मेरे अनऑक्यूपाइड थे, जो रह गए थे, उनको नोट डाउन कर लेना। 13 14 9 11 11 10 13 8 13 0 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, उनको मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड करनी है। असाइनमेंट देने का क्या तरीका है? 13 - 2 - 4। 13 - 2 11, 11 - 4 7। 14 - 2 16, 16 - 4 12। 9 - 5 4, 4 - 4 0। 11 - 2 9, 9 - 6 3। 4 - 2 6, 6 - 6 इज़ 0। सॉरी, इसको तो देनी नहीं थी असाइनमेंट। नेक्स्ट 11 - 5 6, 6 - 6 0। 10 - 2 12, -8 4। 13 - 0 13 और 10। 8 - 2 6, 6 - 3 3। 13 - 2 15, 15 - 3 12। 0 - 0 0, -5 5। 0 - 2 -2 -2 -5, तो ये हो गया -2 -5 -2 + 5 3। 0 -2 2 2 -5 2 -5 7।
अब जो मेरे अनऑक्युपाइड सेल्स थे, जो मैंने ब्लैक कलर के पेन से लिखे थे, उन सब की मैंने असाइनमेंट दे दी है और सबकी असाइनमेंट पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव या फिर ज़ीरो आ रही है, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। और इसका मतलब कि मेरा जो आंसर है ये ऑप्टिमल है। जब मेरी अनऑक्युपाइड सेल्स की असाइनमेंट ज़ीरो एंड पॉजिटिव आए तो मेरा आंसर जो है वो ऑप्टिमल है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसकी सबसे पहले मैंने रिम रिक्वायरमेंट चेक की तो वो नॉन डिजेनरेसी आ रही है। इसका मतलब हमें एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने टेबल बना लिया है जिसमें 5 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं। अब मैंने जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो लिख लेने हैं, निकालनी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ ज़ीरो लिखकर। अब ज़ीरो में मैं क्या प्लस करूँ कि 18 बन जाए 18। ज़ीरो में क्या प्लस करूँ कि 19 बन जाए 19। नेक्स्ट, इधर तो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ देखते हैं। 19 में क्या प्लस करूँ कि 24 बन जाए 5। 19 में क्या प्लस या माइनस करूँ कि 19 ही रहे तो ज़ीरो। अब ज़ीरो में क्या ऐड या माइनस करने पर मुझे 18 मिलेगा 18। ज़ीरो में क्या प्लस करने पर 18 आएगा 18। अब इधर है 5। 5 में क्या प्लस करूँ कि 22 बन जाए 17। सो मेरी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल गई हैं। अब मैंने जो अनऑक्युपाइड सेल्स थे उनको नोट करना है। उसके बाद मैंने इनको असाइनमेंट देनी है वैसे ही। 20 माइनस ज़ीरो माइनस 18 2। 18 माइनस ज़ीरो माइनस 17 1। जो रेड पेन से लिखे हैं सिर्फ उनको देनी है। 21 माइनस ज़ीरो माइनस 18 3। 20 माइनस 5 माइनस 18 माइनस 3। 23 माइनस 5 माइनस 18 0। 19 माइनस ज़ीरो माइनस 17। 21 माइनस ज़ीरो माइनस 18। बस 21 माइनस 5 माइनस 18 माइनस 2। अब मैंने सारी असाइनमेंट्स दे दी। अब इसमें मेरे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। मैंने क्या करना है, जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है उसको लेना है और उसको एडजस्ट करना है। इसमें दो नेगेटिव आ रहे हैं, -2 एंड -3। तो मेरा मोस्ट नेगेटिव हुआ -3। अब इसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। -3 कहाँ आ रहा है, B4, बी रो 4th कॉलम। सो हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट ऑफ B4। जो B4 अब यहाँ मेन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें चेक करेंगे। B4 है यहाँ 20। अब मैंने 20 की एडजस्टमेंट करनी है, मतलब इसका मुझे लूप चेंज करना पड़ेगा। अब इसका लूप कैसे बन रहा है, ऐसे या फिर ऐसे, तो इसको लिख लेंगे 20 24 18 19। अब एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर होता है पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो नेगेटिव है उन दोनों में से छोटा कौन सा है, 45। तो 45 जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर देना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कर देना है। ऐसे करने से हमें मिलेगा अब मेरी एडजस्टमेंट होगी। अब मैंने क्या करना, न्यू मैट्रिक्स बनाना। न्यू मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो ओल्ड मैट्रिक्स था उसमें एज इट इज़ लिख लेंगे, बस ये वाली जो 4 टर्म्स थी इनको चेंज करेंगे क्योंकि ये एडजस्ट हुई हैं। जो न्यू वाले आई वो लिखेंगे, बाकी सारा एज इट इज़। इन चारों को जो न्यू एडजस्टमेंट करके आया वो लिखना है। तो पहले न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये मैंने न्यू मैट्रिक्स बना लिया। अब फिर से एक मोदी वाला टेबल बनाना है, तो टेबल बना लेते हैं। अब मैंने न्यू मैट्रिक्स बनाकर जो टेबल बनाया उसमें भी मेरे जो 2 कॉस्ट हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, 2 असाइनमेंट्स नेगेटिव आ रही हैं। तो जो मोस्ट नेगेटिव है -2 A2 वाली, उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने चेक करना है कि A2 का लूप कौन सा बन रहा है। ये है A2, इसमें मैं चेक करूँगी कि क्या लूप बन रहा है। तो इसका लूप बन रहा है ऐसे। अब इसको एडजस्ट करेंगे। पहले लिख लेंगे हम
18। अब जो माइनस वाली हैं उन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है वो ले लेना है। सबसे छोटा है 15, माइनस वाली जगह पर माइनस, प्लस वाली जगह पर प्लस। ऐसे करने से मेरा जो न्यू लूप आ रहा है वो है ये। अब मैंने न्यू मैट्रिक्स बनाना है, उसमें बाकी सारा एज इट इज़ लिखूँगी जैसे इसमें है, बस ये वाले जो लूप वाले मेरे जो एलिमेंट्स थे उनको चेंज कर देना है। ये मैंने न्यू मैट्रिक्स बना लिया। अब मैंने मोदी वाला टेबल बनाना है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है। 0 0 प्लस 18 18, 0 प्लस 18 18, 18 में 4 प्लस करूँगी तो आएगा 22, 4 में 16 प्लस करूँगी तो 20, 16 में 2 प्लस करूँगी तो 18, अब 2 में 16 प्लस करूँगी तो 18, 2 में 17 प्लस करूँगी तो 19। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल गई है। अब अनऑक्यूपाइड सेल्स को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट मैंने अनऑक्यूपाइड सेल्स की असाइनमेंट देनी है। 20 माइनस 0 माइनस 16 4, ऐसे ही मैं सबकी दे दूँगी पहले असाइनमेंट। अब सारी असाइनमेंट्स देने के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा C2 एलिमेंट में नेगेटिव आ रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव, तो मुझे C2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि C2 का कौन सा लूप बन रहा है। ये है C2, इसका लूप बन रहा है ये वाला, तो इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने फिर से न्यू मैट्रिक्स बनाना है। तो ये है मेरा न्यू मैट्रिक्स। अब मैं फिर से टेबल बनाऊंगी। उसके बाद इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। 0 से स्टार्ट कर कर 0 प्लस 18 18, 0 प्लस 18 18, 18 प्लस 4 22, 18 प्लस 1 19, 17 प्लस 1 18, 16 18। अब अनऑक्यूपाइड सेल्स नोट कर लेने। अब इनको असाइनमेंट देनी है। 20 माइनस 0 माइनस 17 3। अब मैंने सारी असाइनमेंट्स दे दी है और मेरी सारी असाइनमेंट्स पॉजिटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब मेरा जो इस मैट्रिक्स का आंसर होगा वो ऑप्टिमल होगा। इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे अब? तो ये है मेरा ऑप्टिमल आंसर। सो अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो सबसे पहले मैंने इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया तो रिम रिक्वायरमेंट चेक की जो कि इक्वल नहीं आ रही, तो मतलब ये डीजेनरेसी का केस है। सो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमेशा कौन से सेल में इंट्रोड्यूस होता है? जो लीस्ट कॉस्ट वाला हो प्लस जो इंडिपेंडेंट हो। हमेशा सबसे छोटे और इंडिपेंडेंट एलिमेंट पर ही हमारा एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस होता है। सो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे छोटा है 30 और वो इंडिपेंडेंट भी। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि वहाँ पे कोई लूप ना बन रहा हो अभी फ़िलहाल। तो 30 पे ना तो कोई लूप बन रहा है और है भी सबसे छोटा, तो हम 30 पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब हमारी अगर हम दोबारा से रिम रिक्वायरमेंट चेक करें तो वो नॉन डीजेनरेसी आ जाएगी। तो अब हम करेंगे मोदी मेथड। मोदी मेथड के लिए पहले वही टेबल बनाएंगे। मैंने मोदी मेथड का टेबल बनाकर सबसे पहले ऑक्यूपाइड सेल्स लिख दिए और फिर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दी, फिर अनऑक्यूपाइड सेल्स लिख दिए। अब मैंने अनऑक्यूपाइड को असाइनमेंट देनी है, तो कैसे देंगे? 90 माइनस 15 माइनस 50, 25, 200 माइनस 0 माइनस 30 170, 170 माइनस 15 माइनस 50, 105, 220 माइनस 0 माइनस 50 170।
अब मेरी सारी जो असाइनमेंट्स है वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये ऑप्टिमल है। सो हमने इस वीडियो में मोदी मेथड को फुली कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।